नमस्कार दोस्तों, समृद्धि रतन शो में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रामीण क्षेत्र के डैन महिला के बारे में बताने वाला हूं जिसकी सच्चाई सुनकर आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को गांव देहात के एक ऐसी डैन महिला तांत्रिक के बारे में बताने वाला हूं जिसने अपने भक्त को यानी अपने सेवक को मन्नत में दिया हुआ आशीर्वाद रूपी बेटा को ही उस डैन महिला ने अपने भक्त के यानी अपने सेवक के एक छोटी सी गलती के कारण यानी मन्नत में दिया हुआ बेटा को गुस्से में आकर अपने डैन विद्या से मार लिया, यानी उसका जीवन लीला ही समाप्त कर दिया यानी खत्म कर दिया। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे ताकि मैं कोई भी ऐसी सत्य घटना पर आधारित तांत्रिक कहानियां लेकर आऊं तो आपको देखने और सुनने को मिलती रहे। दोस्तों, यह घटना उस पति पत्नी की है, उस दंपत्ति की है जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव यानी ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं, जिसमें पति शिक्षक है और पत्नी छोटा मोटा किराना दुकान चलाकर अपने घर पर जीवन गुजर बसर करती है। दोस्तों, उस दंपत्ति को यानी दोनों पति पत्नी को शादी के लगभग 12 साल पूरा हुआ था, लेकिन अभी तक उस दंपत्ति को कोई बाल बच्चा नहीं हुआ था। शुरुआत में तो दंपत्ति ने यानी उस पति पत्नी ने यानी शादी के शुरुआत में शादी के लगभग 5 से 6 साल तक बाल बच्चा पैदा करने की ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उस पति पत्नी यानी उस दंपत्ति को अपने बाल बच्चा पैदा करने को लेकर चिंता बढ़ने लगी, यानी चेहरे पर चिंता की लकीर खींचने लगी। अब तो गांव जवार आस पड़ोस के लोग भी ताने मारने लगे। दोस्तों, फिर उस दंपत्ति ने दिल्ली के एक अच्छे से डॉक्टर से एक अच्छे क्लिनिक में जाकर इलाज कराया ताकि उन्हें कोई बाल बच्चा पैदा हो जाए, लेकिन दिल्ली के डॉक्टर के इलाज का उस दंपत्ति को कोई विशेष लाभ नहीं मिला। फिर उस पति पत्नी ने मुंबई, कोलकाता, लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों में यानी बड़े बड़े डॉक्टरों से, भारी भारी डॉक्टरों से अपना इलाज कराया, फिर भी उनका विशेष सफलता नहीं मिली। यहां तक कि उस दंपत्ति ने अपने इलाज में 5 से 6 लाख रुपया तक खर्च कर डाला, लेकिन कोई विशेष लाभ, विशेष सफलता उस दंपत्ति को यानी पति पत्नी को बाल बच्चा पैदा करने में नहीं मिला। अब दोनों पति पत्नी निराश और परेशान रहने लगे। निराश परेशान थका हारा दंपत्ति को अपने आस पड़ोस के एक बुजुर्ग महिला ने एक तांत्रिक महिला के बारे में बताया जो बहुत ही खतरनाक डैन भी हुआ करती थी। दोस्तों, आप लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र में एक कहावत सुनी होगी कि मरता वो क्या न करता। ठीक वैसे ही इस दंपत्ति के साथ होता रहा। थका हारा निराश परेशान पति पत्नी ने उस तांत्रिक महिला यानी डैन महिला से मिलने के फिराक में पड़ गए और अपने कोशिशों के बाद उस तांत्रिक महिला यानी डैन महिला से जाकर मिले भी। फिर उस दंपत्ति का यानी पति पत्नी का उस तांत्रिक महिला के दरबार में आने जाने का सिलसिला शुरू हुआ। इस बीच दोस्तों, उस दंपत्ति ने यानी पति पत्नी ने उस तांत्रिक महिला यानी एक तरफ से डैन भी थी, बहुत खतरनाक डैन थी जिससे उसके मोहल्ले वाले लोग डरते थे, उसके सामने अपना दुख बयान किया और मन्नत में एक खूब सुंदर आशीर्वाद रूपी बेटा मांग लिया यानी वंश मांग लिया। लगातार 5 से 6 साल तक उस तांत्रिक महिला के दरबार में आने जाने के बाद यानी कहा जाए कि हाजिरी लगाने के बाद
आखिरकार उस तांत्रिक महिला का आशीर्वाद उस दंपति को यानी उस पति पत्नी को मिल गया और उस दंपति को यानी पति पत्नी को एक सुंदर सा बेटा यानी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। लेकिन दोस्तों इसी बीच उस तांत्रिक महिला ने यानी डायन महिला ने उस दंपति यानी पति पत्नी के सामने एक छोटा सा शर्त रख दिया और वह शर्त यह था कि यह बेटा मेरा दिया हुआ आशीर्वाद रूपी है, इसलिए जब तक हम जिंदा है तब तक आप दोनों पति पत्नी को अपने बेटे को लेकर हमारे दरबार में पूजा पाठ देने यानी पूजा पाठ चढ़ाने आते रहना है। क्योंकि पुत्र प्राप्ति के खुशी में उस दंपति ने उस तांत्रिक महिला के शर्त को खुशी पूर्वक स्वीकार कर लिया, खुशी पूर्वक मान लिया। इस बीच दोस्तों समय बीतता गया और मन्नत में मिला हुआ बेटा अब लगभग 3 से 4 साल का हो गया। इसी बीच उस दंपति यानी तांत्रिक महिला के पास आने जाने का सिलसिला थोड़ा कम हो गया, यानी ना के बराबर। दोस्तों कहा जाता है कि डायन होती है और वह शैतान का गुलाम होती है। वह कभी भी किसी का नहीं हो सकती, वह अपने बेटे पति का भी नहीं हो सकती है। दोस्तों वह अपना थोड़ा सा अगर भभूत किसी भक्त को यानी किसी को भी अपना थोड़ा सा भभूत दे देना तो 7 जन्म तक नहीं भूलती है, इतना खतरनाक होती है। दोस्तों इन सब के बीच वह तांत्रिक महिला यानी डायन महिला उस दंपति को यानी पति पत्नी को अपने दरबार में आने का इंतजार करती रही। लेकिन उस दंपति ने उस तांत्रिक महिला को एकदम सा भूल गया, ना के बराबर आना जाना ना के बराबर हो गया। अपना शर्त पूरा नहीं होते देख उस तांत्रिक यानी डायन महिला ने गुस्से में आकर अमावस्या के दिन अपने भक्त को मन्नत में दिया हुआ आशीर्वाद रूपी बेटा को तांत्रिक विधा यानी डायन करके मार लिया, यानी उसका जीवन लीला ही समाप्त कर देती है। तो दोस्तों आज का स्टोरी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं फिर से आप लोगों के लिए एक खूब सुंदर तांत्रिक स्टोरी अगले वीडियो में लेकर आऊं।